चलो चलते हैं एक नए रोड ट्रिप पे। काफ़ी दिन हो गए वीडियोस नहीं आए, सो मैंने सोचा एक अच्छा रोड ट्रिप प्लान करते हैं और फिर चलते हैं कहीं, आपको घुमाते हैं। मैंने सब रख लिया है, अपने रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट भी सारे रख लिए हैं, माइक भी रख लिया है, सामान भी पैक हो गया है। लंचिंग के लिए मैंने बनाना एंड मखाने कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लिए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। काफ़ी दिनों से वीडियोस आ नहीं रहे थे, तो मैं एक नए रोड ट्रिप का प्लान कर रहा था। इधर मुझे काफ़ी टाइम मिला नहीं कि मैं कोई वीडियो शूट करूं एंड एडिट करके आप लोगों को लिए शेयर करूं। एक नए रोड ट्रिप का प्लान करते हैं, नया एक्सपीरियंस, नई जर्नी। तो साथ में बने रहो और इन्जॉय करो। आज की हमारी जर्नी है वो 576 किलोमीटर के अराउंड की है, जो हम पहुँचेंगे 11 घंटे 31 मिनट में। लगभग 12 घंटे लग जाएंगे हमको, बिकॉज क्योंकि हम रुकते जाएंगे, वीडियो शूट करते जाएंगे, आप लोग के लिए वीडियोस बनाते जाएंगे। ये अराउंड 12 घंटे का सफ़र होगा। तो हम कहाँ चल रहे हैं, साथ में आप लोग बने रहो, हम बताते हैं। आजकल लखनऊ में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, काफ़ी दिनों से बारिश हुई नहीं है। इस समय मॉर्निंग के अराउंड 9 बजने वाले हैं। इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, आप 5-10 मिनट के लिए गाड़ी से बाहर निकलो या AC बंद कर दो, पूरे आपको स्वेटिंग हो जानी है। तो इसलिए पानी पीते रहो और अपना ध्यान रखो, बिकॉज क्योंकि इस समय डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। आज की जो हमारी जर्नी है लखनऊ से देहरादून की है, जो वाया सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली होते हुए हरिद्वार एंड देहरादून के लिए जाएंगे। जो जर्नी है लगभग 12 घंटे की जर्नी है। तो आप लोग साथ में बने रहो, आपको अच्छे अच्छे नज़ारे, अपने रोड के एक्सपीरियंसेस और किस रूट से मैं जर्नी कंप्लीट कर रहा हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो साथ में आप लोग बने रहिए और एंजॉय। मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था कि लखनऊ में काफ़ी दिनों से गर्मी पड़ रही है, बारिश हुई नहीं है। लेकिन अभी मौसम एकदम चेंज हो गया है, लग रहा है बारिश होने वाली है। क्योंकि मौसम मैं न्यूज़ में देख रहा था, तो उसमें न्यूज़ में बता रहे थे कि बारिश होने वाली है। लखनऊ आउटर रिंग रोड बन जाने की वजह से हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। अगर हमको सीतापुर रोड कनेक्ट करना हो, या फिर कानपुर रोड कनेक्ट करना हो, या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट करना हो, या फिर आगरा एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट करना हो, तो इतना बढ़िया ये रोड बन गया है। कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी अच्छा हो गया, जिससे हमारा टाइम बचता है और शहर के ट्रैफिक से आप पूरी तरीके से बच जाते हो और आपका टाइम भी बहुत सेव हो जाता है। ये वाला कट है, यहाँ से वो जो बोर्ड आपको दिखा है, बोर्ड के बाद से एक कट आपको मिलेगा, यहाँ से नीचे हो जाते हैं। कहीं कहीं ये रोड ख़राब है, कहीं कहीं रिपेयर का भी वर्क चल रहा है। ये रोड बना हुआ है, लेकिन काफ़ी दिनों से हमको लग रहा है रिपेयरेबिलिटी का भी काम इस पे चल रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से रोड ख़राब हो जाते हैं।
हम लोगों को थोड़ा सा किसान पथ से उतरने के बाद ये थोड़ा सा गांव वाला रास्ता है, ये बीकेटी के थोड़ा सा पहले पड़ता, बिकॉज यहाँ क्रॉसिंग है। पहले रोड सही थी, अब इस पर ओवरलोडेड ट्रक जाके ये रोड ख़राब कर दी। ये गांव की रोड है, सो इससे हम लोग एक गांव के रास्ते से होके क्रॉसिंग पार करके फिर सीतापुर रोड पे कनेक्ट कर लेंगे। इस पे काफ़ी ट्रक्स चलते हैं और इस वजह से ये रोड ख़राब हो गई है। किसान पथ से उतर के हम लोगों ने लेफ़्ट टर्न लिया, उसके बाद अब यहाँ से राइट टर्न लेते हैं। किसान पथ से उतरने के बाद लगभग 1 किलोमीटर आपको चलना होगा लेफ़्ट, उसके बाद राइट टर्न लेंगे, फिर आ जाएगी क्रॉसिंग। अब ये क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग आती है, ये सीतापुर वाली लाइन है जो लखनऊ से कनेक्ट करती है। अब यहाँ से हम रोड क्रॉस करके राइट टर्न ले लेंगे टूवर्ड टू सीतापुर। ये देखो आप, चलो कनेक्ट करते हैं। मैं इससे पहले भी लखनऊ टू हरिद्वार देहरादून का रोड ट्रिप कर चुका हूँ। सो ये रोड काफ़ी अच्छी थी। जब मैं काफ़ी पहले गया था, अराउंड 2 साल पहले या 1.5 साल पहले गया था, तो ये रोड का काम चल रहा था, हो गया है। बट जब हम लोग देहरादून में या हरिद्वार के पहले ये रोड बन रहा था, अब तो शायद रोड एक कंप्लीट हो गई होगी बन के। और मैं सुबह निकला था फैजाबाद रोड से, किसान पथ कनेक्ट किया, जिससे हमारा काफ़ी टाइम बच गया। थोड़ा सा डिस्टेंस लंबा पड़ा, बट हमारा टाइम बच गया, क्योंकि हम 9 बजे के अराउंड निकले थे। उस समय स्कूल का टाइम, ऑफिस का टाइम, सब कुछ रहता है। सो इसलिए मैं काफ़ी टाइम सेव कर लिया। एक टोल आ गया, पहला टोल सीतापुर रोड पे पड़ेगा। जैसे आप बीकेटी के आगे बढ़ोगे, ये पहला टोल है। और ये टोल मैंने 3000 वाला जो गवर्नमेंट का पास है NH हाईवेज़ के लिए, मैंने वो ले लिया। मेरे पास 200 पासेस थे, अब उसमें से 4 माइनस हो गया, क्योंकि मैं अभी एक पिछला रोड ट्रिप बस्ती के लिए किया था, तो हमारे 4 लैप्स हो गए हैं। अब उसके बाद देखते हैं ये रोड पे कहाँ वो पास काम करता है और कहाँ नहीं करता है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कहाँ पे पास वर्क किया, कहाँ नहीं, क्योंकि वैसे सारा NH का ही हाईवे है, तो मुझे लगता है सब जगह काम करेगा। क्योंकि मैंने गूगल मैप पे चेक किया था, तो ये मुझे सब जगह दिखा रहा था कि ये सब जगह वर्क करेगा। 2 टोल ये दिखा रहा था जहाँ पे वर्क नहीं करेगा। बाकी आप लोग रहिए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे टोल वर्क कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। अभी ये तो NH वाला है, यहाँ पे तो वो टोल का जो पास है वो वर्क करेगा। मैसेज आएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि हमारा पैसा कटा है या फिर उस पास में से एक डिटेक्ट हुआ है। हम सिधौली पहुंच गए। सिधौली में फ्लाईओवर का काम चल रहा है, यहाँ से हम नीचे ले लेंगे। यहाँ पे मे भी थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो हो, बट ये फ्लाईओवर बन जाने के, जब ये फ्लाईओवर बन जाएगा सो काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। तो सिधौली के पास फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ये दूसरा टोल आ गया है। लखनऊ से निकले, पहला टोल पीछे गया, ये दूसरा टोल है। और पहले टोल पे हमारा पास वर्क किया था, इस टोल पे भी हमारा पास वर्क करेगा। सो काफ़ी हमारे पैसे सेव होंगे, क्योंकि हम सीतापुर यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, और बाकी ये वाला फ्लाईओवर हमको नहीं लेना है। जिसको लखीमपुर की तरफ जाना है वो ये वाला फ्लाईओवर ले ले, तो ट्रैफिक से काफ़ी बच जाएगा। लखनऊ से चले हुए लगभग 1 घंटा 51 मिनट हो गया है। हमारी जो गाड़ी की माइलेज है 24.5 का माइलेज दे रही है। ये क्रेटा डीजल है और 96 किलोमीटर हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। सो ये रोड ट्रिप जो है सुबह लगभग 9 बजे के अराउंड हमने स्टार्ट किया था, अब लगभग 11 बजने वाले हैं। हम लोग को ये सीतापुर के लिए, आप राइट चले जाओगे, सीतापुर शहर में चले जाओगे, हम लोगों को ये रोड सीधा सीधा लेना है। ये NH 30 है, सीधे सीधे आप चले जाओगे, फिर आपको आएगा शाहजहाँपुर, बरेली, यही वाला रूट हमें लेना है कॉन्टिन्यूएशन में। थोड़ा क्लीनिंग कर लें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड फिर सही से हो नहीं पाएगा, फिर वीडियो फुटेज अच्छे आते नहीं हैं। घर से क्लीन करके चले थे तब से, फिर उसके बाद ये काफ़ी बीच में हल्के से ड्रिजलिंग हुई थी,
बट उसके बाद फिर से बारिश हुई नहीं। फिर काफ़ी मिरर काफ़ी गंदा हो गया था, विंडशील्ड काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि साफ़ करते हैं। लखनऊ से निकले हुए लगभग हमें 2 घंटे हो चुके हैं। अब शाहजहाँपुर यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर बचा हुआ है। ये जो सीतापुर और लखीमपुर वाली जो बेल्ट है, यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत होती है। तो अगर आप इधर आओगे तो देखोगे काफ़ी गन्ने के खेत आपको मिलेंगे, जिसको बोलते हैं शुगर केन, जिससे शुगर बनता है, गुड़ बनता है। जब सीतापुर से आप शाहजहाँपुर की तरफ आगे बढ़ोगे तो यहाँ आपको ढाबे, रेस्टोरेंट या फिर कुछ ऐसे खाने पीने के ऑप्शंस एकदम लिमिटेड हैं। वो छोटे चाय की दुकान या चाय मिल जाएगी, जिसपे आपको पकौड़े और समोसे मिल जाएंगे। वॉशरूम की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। सो अगर कोई फीमेल आपके साथ ट्रैवल कर रही है तो उसके लिए सबसे बेहतर होगा आप कोई पेट्रोल पंप देख के वहाँ पे वॉशरूम या जो भी फैसिलिटीज़ हो आप यूज कर सकते हैं। ये तीसरा टोल है लखनऊ से निकले हुए, NH30 पे ये तीसरा टोल। इसके बाद शाहजहाँपुर आ जाएंगे हम लोग। अगर हमारे पास नहीं होता तो इस टोल का जो प्राइस है 140 रुपये एक तरफ का है। सो काफ़ी महंगा पड़ता। अब पास से केवल वो 15 रुपये का पड़ रहा है। साइड वाली सीट पे अगर आप सामान भी रख देते हो तो आजकल ये टन 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 बोलने के जो सीट बेल्ट अलार्म वार्निंग है, ये हमेशा बजता रहता है। तो आप किसी चीज़ पे ज़्यादा लोडेड सामान भी नहीं रख सकते हो, अदर देन ये पूरे रास्ते बोलते जाएगा, उसको भी सीट बेल्ट पहनाना पड़ता है। शाहजहाँपुर में इंटर कर रहे हैं हम लोग हाईवे से बाहर ही निकल लेंगे। शाहजहाँपुर शहर शायद लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। यहाँ से आप अंदर जाओगे शाहजहाँपुर पड़ेगा, तो हम सीधा टू बरेली की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम बरेली पहुंचने वाले हैं। लखनऊ से निकले हुए हमें 3 घंटे 48 मिनट हो गए हैं। 220 किलोमीटर की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हमारी जो जर्नी बची हुई है 358 किलोमीटर की और बची हुई है। 8:30 बजे के अराउंड हम पहुंचेंगे और अभी टाइम हो रहा है 12:53। बाहर का जो टेम्परेचर है 27 डिग्री। काफ़ी देर से हम वेट कर रहे थे कि बारिश हो जाए। फाइनली बारिश स्टार्ट हो गई है। सो बारिश के साथ ट्रिप का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये लखनऊ से निकल के ये चौथा टोल है जो बरेली के पहले पड़ता है, जो फ्यूचर यूनिवर्सिटी के जस्ट आगे पड़ेगा ये टोल। ये भी नेशनल हाईवे का टोल है। ये NH30 का चौथा टोल प्लाजा है। लखनऊ से निकल के ये चौथे नंबर पे बरेली के पहले पड़ता है। फ्यूचर यूनिवर्सिटी है, उसके जस्ट आगे क्रॉस करोगे आप ये टोल पड़ेगा। और ये नेशनल हाईवे का टोल है। इस पे ईयरली पास वर्क करेगा पूरी तरीके से। बरेली सिटी जाने के लिए हम इधर से भी जा सकते हैं। ये सीधा ठीक है, अलखनाथ द्वार से सीधा बरेली सिटी में एंटर कर जाएंगे हम लोग। बरेली सिटी काफ़ी डेवलप हो गई है और काफ़ी अच्छी सिटी है। बरेली से जब हम आगे बढ़े हैं, एक जगह फ्लाईओवर का काम हो रहा है, डाइवर्जन लेते हैं। काफ़ी एक जगह सिधौली के पास फ्लाईओवर बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। बाकी रोड बहुत अच्छा है, काफ़ी स्मूथ रोड है। जो थोड़ा बहुत काम कहीं चल रहा था, बट रोड काफ़ी अच्छी हो गई है। बरेली सिटी के बाहर हैं, हम NH30 पे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है और गूगल मैप पे दिखा रहा है अराउंड 12+ मिनट का जाम लगा हुआ है। शायद कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, कुछ तो हुआ है, लेकिन काफ़ी लंबा, काफ़ी दूरी का जाम लगा हुआ है। अब ये टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो जाएगा। बरेली का झुमका यहीं गिरा हुआ था। बरेली मेन सिटी में एंटर करने का ये मेन रास्ता है। ये बरेली सिटी क्रॉस करके लखनऊ से 5वां टोल है ये NH30 पे। लखनऊ से चले हुए हमें 5 घंटे 16 मिनट हो चुके हैं। 292 किलोमीटर चल चुका हूँ। बीच में एक जगह जाम भी मिला था और उस जाम से मैं निकल के अब इस टोल पे आया हूँ।
शायद ये NH का टोल नहीं है। बरेली सिटी यहाँ से ख़त्म हो गई। बरेली विकास प्राधिकरण में पधारने के लिए धन्यवाद। शायद यहाँ एक्सीडेंट हो गया है किसी कार से और ट्रक वाले से। हम बरेली क्रॉस करके NH 530 पे पहुँच गए हैं। बरेली क्रॉस करके NH 530 पे पहुँच गए। NH 30 का टोल बरेली के पहले लास्ट टोल था NH 30 का, उसके बाद NH 530 पे हम कैरी ऑन कर रहे हैं। अब ये हमको 34 किलोमीटर के बाद राइट टर्न दिखा रहा है। लखनऊ से निकले 5.5 घंटे लगभग हो गए हैं। मैंने 1 या 2 स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया है, बाकी उसके बाद मैं कहीं रुका नहीं हूँ। तो लगभग अभी हमारा जो सफ़र है 264 किलोमीटर का बचा हुआ है, 264 किलोमीटर का। अब हम रामपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रामपुर मुरादाबाद की तरफ। यहाँ रास्ते में बारिश हो रही है, वेदर काफ़ी अच्छा और प्लेजेंट हो गया है। मिलक में हैं अभी हम, मिलक। लखनऊ से लेके बरेली के आगे ये मिलक तक जहाँ पे हम पहुँचे हैं, रोड काफ़ी अच्छा है। नवरात्रि का 8वां दिन है, तो आज हमारा फास्ट है। सो इस वजह से हम किसी ढाबे पे या कोई भी फूड एक्सप्लोर नहीं कर सकते। हम घर से अपने स्नैक्स, अपने खाने की चीज़ें, अपने फ्रूट सब कुछ लेके आए थे। सो हम वही खाते हुए देहरादून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। UP 22 प्योर वेज ढाबा है ये। यहाँ पे आपको KFC मिल जाएगा, लेकिन KFC प्योर वेज है ही नहीं। ये तो बहुत गलत लिखा हुआ है। शायद ये प्योर वेज वाला डिफरेंट है और ये जो नॉन वेज वाला है वो अलग बना हुआ है। हम लोग रामपुर में इंटर कर चुके हैं। यह रामपुर सिटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। रामपुर विकास प्राधिकरण में आपका स्वागत है। सीधे सीधे चले जाएंगे हम रामपुर के लिए, और दाहिने हाथ से अगर हम फ्लाईओवर ले लेते हैं तो चले जाएंगे मुरादाबाद दिल्ली की तरफ। तो हम लोग चलेंगे रुद्रपुर रामपुर की तरफ। फ्लाईओवर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, सो हम लोग साइड से नीचे की लेन में आ गए। अब ये हमको पहुंचाएगा रामपुर और रुद्रपुर की तरफ। अब इधर मुरादाबाद की तरफ का फ्लाईओवर अभी बन रहा है। फ्लाईओवर से नीचे कट लेने के बाद किधर जाना है बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं, या फिर वो चढ़ने के लिए गाड़ियों के लिए सर्विस लेन बन रहा है। बाकी देखते हैं, हम पूछते हैं, पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि किधर से जाना है। हरिद्वार देहरादून वाला रास्ता, हरिद्वार देहरादून जाना है, कैसे जाना है? हाँ, ये रुद्रपुर काठगोदाम नैनीताल के लिए नीचे से जाएंगे, लेकिन हमको जाना है देहरादून के लिए। तो इसके लिए हम लोग मुरादाबाद बाईपास पे इंटर कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ मुरादाबाद दिल्ली, बरेली लखनऊ के लिए हम लोग, प्रॉपर मार्किंग भी कहीं नहीं है। अब ये मुरादाबाद के लिए राइट टर्न लेना, रामपुर के लिए सीधा सीधा जाना है। हमको जाना है मुरादाबाद दिल्ली वाला रोड पकड़ के, क्योंकि रामपुर रुद्रपुर वाला रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हम सीधे सीधे इसी रास्ते को आगे बढ़ेंगे, इसी रास्ते को पकड़ के। ये फ्लाईओवर का काम अभी आधा कंप्लीट हुआ है, अभी ये चल ही रहा है। अब ये हम 530 NH 530 से अब NH
34 पे कनेक्ट कर गए हैं। अब ये देखते हैं कहाँ पे जाता है। वो रास्ता बहुत कंफ्यूजिंग, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जो ये बाईपास बन रहा है ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है और मार्किंग इन्होंने कहीं पर भी सही से नहीं कर रखा है। सो इतना इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ जाना है। सो हमने वही दिल्ली मुरादाबाद की तरफ सीधे कंटिन्यू कर लिया है। अब ये देखते हैं ये रास्ता हमको कहाँ पे लेके जाता है। पिंड बलूची, द विलेज रेस्टोरेंट, मिस्टर इडली एंड चाट। सही पे गाड़ी लगाते हैं, थोड़ा सा चाय पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रामपुर के पास एक जगह रुके हैं, पिंड बलूची, द विलेज रेस्टोरेंट है, द हाईवे फूड कोर्ट है, इसी में मिस्टर इडली चाट्स है। हमको तो कुछ खाना नहीं है बिकॉज मेरा फास्ट है। सो बस वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके हैं और 5-10 मिनट स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से देहरादून की तरफ ये छठा टोल प्लाज़ा है, ये रामपुर में पड़ रहा है। और ये टोल प्लाज़ा एक्चुअली क्या है ना कि जो बाईपास बना रहा है रामपुर से देहरादून नैनीताल के लिए एक बाईपास बना रहे हैं, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसकी कन्फ्यूजन की वजह से ये हम लोग दिल्ली वाला हाईवे ले लिए हैं, क्योंकि गूगल ने हमको सजेस्ट किया आप सीधे सीधे जाओ, वहाँ से एक कट मिलेगा। सब उसी रोड पे हैं। सो एक टोल पड़ा है, ये NH का टोल है। इस टोल का जो चार्ज है 160 रुपीज़ है, कार जीप का, LMV का, लाइट मोटर व्हीकल का। आप सोचो कि गवर्नमेंट ने जो एनुअल पास लॉन्च किया है उससे कितना बेनिफिट है। बहुत पैसा सेव हो रहा है और बहुत अच्छी चीज़ है। सच में इसको अप्रिसिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका स्वागत है। ये मुरादाबाद शहर यहाँ से स्टार्ट हो गया। इस रोड पर भी कोई फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ये शायद कोई नया रोड बना रहे हैं, उसको कनेक्ट कर रहे होंगे। यहाँ से 1.8 किलोमीटर के बाद राइट टर्न लेना है हमको। जो कहाँ कनेक्ट करेगा मुझे नहीं पता, बाकी आप साथ में बने रहो, बताते हैं फिर कहाँ कनेक्ट कर रहा है। अब 1 किलोमीटर के बाद NH 734 हम लोग को छोड़ देना है। लखनऊ से सीधा चलना है, कहीं भी आपको टर्न ट्विस्ट कुछ भी नहीं लेना, सीधे यही रोड पकड़े रहो, वो आपको सीधा सीधा लेके इस रोड पे कनेक्ट कर देगा। अभी देखिए यहाँ से दिल्ली, काशीपुर, मुरादाबाद के लिए हम लोग को जाना है काशीपुर और मुरादाबाद की तरफ। सीधे चले जाएंगे हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे, तो हमें दिल्ली जाना नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग राइट टर्न लेते हैं। देखिए मुरादाबाद शहर यहाँ से 9 किलोमीटर, काशीपुर 58 है, बिजनौर 100 है एंड हरिद्वार 172 किलोमीटर है। सब हमें यही रोड सीधा सीधा लेके जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार से देहरादून पड़ता है 50 किलोमीटर। तो अब कंटिन्यू बने रहते हैं इसी रोड पे। ये वाला रोड छोड़ के हमने राइट टर्न जो लिया है, राइट टर्न सीधे सीधे ये जाएगा 2 किलोमीटर आप चलोगे, उसके बाद रामपुर रोड की तरफ आप लेफ़्ट टर्न ले लोगे। उसके बाद ये फिर रोड सीधा सीधा आपको हरिद्वार रोड के लिए कनेक्ट कर देगा। को लेफ़्ट लेना है, राइट चले जाएंगे तो काशीपुर की तरफ, हम लोग को मुरादाबाद की तरफ आगे बढ़ते रहना है। अब इस रोड पे हम लोग को लगभग 4 किलोमीटर चलना है। ये सिटी के अंदर से कोई रास्ता लेके जा रहा है, क्योंकि अभी हमें लगता है ना जो कनेक्टिंग वाला इस रोड से डायरेक्ट कनेक्टिंग हाईवे है वो अभी बना नहीं है। यहाँ पे मुरादाबाद में आते तो आपकी गाड़ी उठा के यहाँ ऊपर खड़ी कर दी जाएगी। पार्किंग इनकी ऊपर है, ये जो ढाबा है इसकी पार्किंग एकदम ऊपर टॉप पे है।
क्लार्क इन के सामने, क्लार्क्स इन जो होटल है उसके सामने अगर आप गाड़ी पार्क करोगे तो उठा के ऊपर गाड़ी आपकी पार्क कर देंगे। पीतल नगरी मुरादाबाद में आपका स्वागत है। मुरादाबाद में पीतल के सामान बहुत अच्छे मिलते हैं, पीतल नगरी इसलिए इसको कहते हैं। मुरादाबाद में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। गूगल ने सिटी के अंदर से रास्ता दिखाया, वो इतना टाइम टेकिंग था क्या बता, पैर दर्द करने लगे। आज गूगल ने बहुत बुरा फंसाया। मुरादाबाद से कोई नया रूट सजेस्ट किया इसने, हमने सोचा हो सकता हो रास्ता काफ़ी अच्छे से निकल जाए, बट पूरा सिंगल रोड है। अभी ये हमारी जो दूरी बची है 143 किलोमीटर, जबकि टाइम दिखा रहा है 3.5 घंटे। ऐसे ही मुझे लग रहा है सिंगल लेन रोड है। सही बिजनौर होते मुरादाबाद बिजनौर होते हुए हम किसी रास्ते पे हैं। अभी हमें लग रहा है 3.5 घंटे लग जाएंगे। अब बिजनौर से हम लोग अब जाके निकले हैं। लखनऊ से चले हुए 8 घंटे 31 मिनट हो चुके हैं, टोटल 450 किलोमीटर। मुरादाबाद बिजनौर क्रॉस करके अब सीधे हम लोग NH पे कनेक्ट किए हैं। लखनऊ से सुबह 9 बजे निकले थे, अभी शाम के 5:40 हो गए हैं। लगभग 8 घंटे 35 मिनट से गाड़ी कॉन्टिन्यूस चला रहा हूँ। 450 किलोमीटर गाड़ी चली है, जो गाड़ी माइलेज दे रही है 20.9 का दे रही है। अब जो हमारी दूरी बची हुई है 127 किलोमीटर, लगभग 3 घंटे 7 मिनट और लगेगा। सो हमने एक ब्रेक लिया है। हम मुरादाबाद से बिजनौर के होते हुए अब ये NH 734 से कनेक्ट किए हैं। अब ये हमको लगभग ये हरिद्वार से सीधे कनेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पे एक फूड ब्रेक लिए हैं और घर से अनार को पील करके लेके आए थे, तब इसको खाते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। कम से कम 2 से 3 घंटे बाद अब जाके NH मिला है, NH 734। अब इस पे हम कॉन्टिन्यूस ड्राइव करेंगे और इस पे कॉन्टिन्यूस आई थिंक ये सीधे हम लोगों को देहरादून तक कनेक्ट करता है। और इस पे अब ढाबे भी अच्छे मिलते हैं और आपके खाने पीने की अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस ढाबे पे। काफ़ी देर से अच्छे चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आप इस रोड पे आ रहे हो तो खैरा पंजाबी ढाबा करके है ये, इसका ज़रूर ट्राई करना, ये मस्ट रिकमेंडेड है। इसके पराठे और वाइट मक्खन देते हैं, बट आज तो हमारा फास्ट है सो हम नहीं ट्राई कर सकते, बस चाय ज़रूर पियेंगे। बाकी आप लोग आना इस रोड पे, अगर बाई रोड आप इस रूट से आते हो तो खैरा पंजाबी पे ज़रूर ट्राई करना, उसका खाना और फूड अच्छा है। चाय विथ घर से मखाने, पीनट एंड काजू लेके चले थे, रोस्ट करवा के नमक मिलाया। अब एंजॉय करते हैं। 6:53 हो गए हैं। हम नजीबाबाद से कनाल रोड होते हुए चिड़ियापुर की तरफ सीधे हरिद्वार के लिए निकलेंगे। ये जो रोड है ये मैं 2-3 साल पहले आया था, तब भी ऐसे ही रोड था नजीबाबाद से जो आपको हरिद्वार कनेक्ट करेगा। वैसे ही कनाल रोड है, गांव की जो रोड होती है जिससे बगल में एक कनाल गया हुआ है, उसके बगल से सिंगल लेन रोड है। यही इसकी मेन रोड है, नजीबाबाद टू हरिद्वार तक, नजीबाबाद टू चिड़ियापुर तक। अब ये कनाल वाली रोड 800 मीटर 750 मीटर और बची हुई है। इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड चिड़ियापुर पे की तरफ से हरिद्वार के लिए मुड़ जाएंगे। अब ये चिड़ियापुर है, चिड़ियापुर से अब हम लोग राइट टर्न ले रहे हैं हरिद्वार के लिए। अब हम NH 34 पे पहुंच चुके हैं। अब 25 किलोमीटर के बाद फिर से हमको राइट टर्न लेना होगा टू देहरादून के लिए। और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट रेंज पड़ता है ये, जिसको हम चिड़ियापुर बोलते हैं। राइट एंड लेफ्ट पूरा फॉरेस्ट है। रिटर्न जब मैं आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। हो गई है बहुत ज़्यादा, हम आपको कुछ दिखा नहीं सकते। जब उधर से रिटर्न आएंगे दिन में हम, तो हम आपको इधर का व्यू पूरा दिखाएंगे कि राइट एंड लेफ्ट पूरा फॉरेस्ट रेंज है। अभी फ़िलहाल के लिए हम रोड पे कंटिन्यू करते हैं और जल्दी से जल्दी देहरादून पहुंचते हैं। ये जो लाइट दिख रही है ऊपर, ये चंडी देवी मंदिर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम एक लेफ़्ट टर्न लेंगे, छोटा सा कर्व है लेफ़्ट की तरफ, उससे सीधा सीधा जाएंगे तो फिर हम हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमको यहाँ से राइट टर्न लेना है हरिद्वार से। ये है हरिद्वार सिटी।
नाइट में उतना अच्छा व्यू दिखता नहीं है, बट आप देखो। अब देहरादून के लिए हमको राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेंगे हम लोग, पुल के नीचे से राइट टर्न लेंगे। आगे पार्किंग भी मिलती है, हर की पौड़ी की पार्किंग। सीधे सीधे भी जा सकते हैं हम लोग हर की पौड़ी की तरफ। अब हम लोग ये सीधे राइट टर्न लेके, पुल के नीचे से राइट टर्न लेके सीधे देहरादून की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये मनसा देवी मंदिर है। प्लेन से राइट कर लेके सीधे देहरादून की तरफ निकलेंगे। हर की पौड़ी लेफ्ट जाएंगे तो हर की पौड़ी पड़ जाएगा। देहरादून यहाँ से 51 है, बद्रीनाथ 318 है, ऋषिकेश 23 किलोमीटर है। ये जो लाइटें दिख रही है ये सब पार्किंग है और हर की पौड़ी अभी आगे आपको दिखेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे दिख रहा है ये है हर की पौड़ी। सो बोलो गंगे मैया की जय। हम नुन्ना वाला पहुंच गए हैं। अब यहाँ से डोई वाला 2 किलोमीटर है, ऋषिकेश है 28 किलोमीटर, देहरादून एयरपोर्ट है 7 किलोमीटर। देहरादून में मैक्सिमम जगह केवल वाला है, जैसे कोई नींबू वाला, मिर्ची वाला, सुद्धो वाला। मसूरी यहाँ से 53 किलोमीटर है। ये लखनऊ से 7वां टोल है। लखनऊ से आगे निकल के लास्ट और 7वां टोल है। लेते हो तो ये NH का टोल है। लखनऊ से देहरादून तक जितने भी टोल पड़ेंगे उस पे आपका सारे एनुअल पास वर्क करेगा। कोई ऐसा टोल नहीं मिलेगा आपको जिस पे वो एनुअल पास वर्क ना करे। तो आपके जो एक टोल की कॉस्ट होगी वो 15 रुपए हो जाएगी। ये NH 7 पे है हम। अभी जो हमारा डिस्टेंस बचा हुआ है वो 32 किलोमीटर का है। 1 घंटा 7 मिनट दिखा रहा है। लखनऊ से निकले हुए हमको 11 घंटे 17 मिनट हो चुके हैं। टोल प्लाजा के ऊपर लिखा था NH 72 और गूगल मैप में दिखा रहा है NH 7। सो आप कंफर्म कर लेना कौन सा है NH। जो भी है ये देहरादून की तरफ जा रहा है। ये मॉल ऑफ देहरादून है। ये जब देहरादून इंटर करने से पहले ही पड़ जाता है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अभी हमको लगता है ये नया बना हुआ है ये मॉल। टोल रोड अब ख़त्म हो गया है तो लखनऊ से लेके देहरादून तक लगभग 7 टोल पड़ते हैं। GSR कॉन्टिनेंटल के जस्ट सामने से ISBT बस स्टैंड पड़ता है। इसी के सामने से रास्ता है GSR कॉन्टिनेंटल के सामने से। लखनऊ के बाद अगर मुझे कोई सिटी पसंद है तो देहरादून और इंदौर और जयपुर, ये 3 शहर मुझे बहुत पसंद हैं। रहने के हिसाब से सबसे बेस्ट शहर में से एक है मेरे हिसाब से। ये घंटा घर पहुंच गए देहरादून। ये मेन चौक है देहरादून का। हमें यहाँ से लेफ्ट लेन में एग्जिट लेना है IMA की तरफ। ये है घंटाघर। अब हमें लेना है लेफ्ट IMA की तरफ। देहरादून पहुंचते ही खूब तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास जो पुल टूटा था
वो मैं आपको दिन में दिखाऊंगा। बट ये है कि जो मेन वाला ब्रिज बह गया था, बादल फटा था तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी एकाएक, तो ब्रिज टूट गया था। बहुत तेज़ बारिश हो रही है रास्ते में। हम देहरादून पहुंच चुके हैं। सफ़र काफ़ी रोमांचक और काफ़ी मज़ेदार रहा। आप लोग वीडियो में एंजॉय किए होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो देख के कैसा लगा। एंड वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आप वीडियोस देख रहे हैं। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। सो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।